गाइस वेलकम टू डे 23। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। अभी हमें यूनिवर्सिटी जाना है। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अजय भाई भी रेडी हो चुके हैं। संजीव जस्ट अभी उठा है, देखिए आप संजीव गाइस ना। तो ये हम अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी का है ये देखिए। तो अभी ना हमने लंच वगैरह कर लिया है, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अजय भाई बैठे हुए हैं, संजीव बैठा हुआ है। तो हमारा जो टॉक है ना वो 5 बजे है शाम को। तो इतने हमें वेट ही करना पड़ेगा, बाकी लोगों का टॉक सुनना पड़ेगा। 2:30 बज गए अभी ऑलरेडी। हम बाहर आ गए थे क्योंकि यार सेशन ना वो हमारा डिले होता जा रहा है। अभी वो बोल रहे हैं कि 6:45 पे होगा। तो हम नीचे आ गए थे चाय वाय पीने ना। मतलब बहुत एनर्जी थोड़ी डाउन सी हो गई यार। अब जाके होगा हमारा, पता नहीं अब भी होगा नहीं होगा, देखते हैं। कि देखिए यहाँ से देखिए कितना अच्छा सुंदर तो काफ़ी लग रहा है। ये काफ़ी ना बिल्डिंग अच्छी है इन लोगों की। ये अजय भाई, क्लासिक भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? सेशन बहुत एनर्जी थी दोस्तों, अभी थोड़ी डाउन है अच्छा। बट वी आर वेटिंग फॉर आवर सेशन। हाँ, मतलब हो ये जाएगा। ये संजीव भाई है। मेरा हो गया। संजीव, सबके एनर्जी डाउन होगी। मैं तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हो गई। मैं बोल रहा हूँ अजय भाई को कि आप ना प्रवीण यादव बन के चले जाओ स्टेज के ऊपर और आप जाके बोल के आ ये जाओ। हमारा पहला सेशन है दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जाएं पहले, उसके बाद मैं आगे तो फिर लगा देंगे हम। हाँ मतलब अब यूनिवर्सिटी में बाकी में जाएंगे ना, अजय भाई को भेज देंगे, उनको बोलेंगे भाई आप जाओ यार, आप करके आओ। ये बहुत मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं आती यार ना। तो मेरे को ही होता है जब तक काम नहीं करो, प्रोडक्टिविटी ना आए ना, तब तक फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसे तो घूमते रहो आप, उससे इतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब वो लॉजिकल नहीं है मेरे लिए ना। मैं बहुत ही थोड़ा रैशनली सोचता हूँ, इसलिए मैंने नाम भी रैशनल को इसलिए नाम रखा था मैंने, रैशनल को ना, कि रैशनली आगे बढ़ो। और ये रैशनल, इसमें रैशनलिटी है नहीं कि मतलब आप ऐसे ही घूमने जा रहे हो। पर चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो सेशन तो कर ही लेंगे एक, है ना। सेशन तो एक करना ही है हमें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से ना, जल्दी मिलते हैं। ओके। We are living in a time where learning is no longer confined to classrooms, degrees, or textbooks. You are the founder and CEO of Rational Go AI. You are pioneering the development of autonomous personal AI agents designed to handle complex tasks while users sleep. Drawing from over a decade of experience at McKinsey, Citibank, and PeopleStrong, Sir leverages a deep technical background in full stack AI, machine learning engineering to bridge the gap between enterprise grade automation and personal productivity. Having witnessed the inefficiencies of repetitive human labor in Fortune 500 companies, he transitioned from building large-scale fintech and HR systems to creating digital employees that understand individual user preferences. A serial entrepreneur and former director of AI, Sir is now focused on the shift from responsive chatbots to intelligent, proactive agents that amplify human capability. Startups like Sarvam AI, they are also building the foundational model. But even though if we are using some open source model which has been trained either in China or in US, so we can distill those models as well, and we can change their biasness if you want. So that process is also available if you want. And even question again. So first of all, like India is not lagging behind at all. I mean, if you are seeing like because we are not building the foundational model, so that is the only reason. So by अगर आपको वो लगता है कि हम सिर्फ फाउंडेशनल मॉडल नहीं बना रहे तो हम पीछे रह जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट इफ यू सी स्टार्टअप्स लाइक दे आर लाइक emergent labs even though, right, वो इंडिया से ही है, right? And we Rational Go, so we have built something very similar to Manas AI. You just go and you will see the difference. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो फाउंडेशनल लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर की जब बात आती है ना, तो अगर आप इंडिया का AI स्किल पेनिट्रेशन रेट देखोगे तो वो 2.5x ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज के साथ. सो वी आर, जो इंडियंस है ना, सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं AI को इस टाइम पे, ग्लोबल एवरेज से 2.5 टाइम्स ज़्यादा. सो वी आर नॉट बिहाइंड. आई डोंट थिंक सो कि वी आर बिहाइंड एट ऑल. And at the same time, we are building application layer, not only for the B2C, but for the enterprises as well. We are building a lot of applications over top of LLMs. Like a lot of companies, if you guys have visited the AI Impact Summit, you guys have seen, right? So तो जो next revolution होने वाला है ना, वो LLMs के ऊपर जो agentic layer पे होने वाला है, right? And companies are already building those वाला part. सो हेलुसिनेशन, जैसे मैंने बोला था कि ये बग नहीं, एक फीचर है, राइट?
एंड एट द सेम टाइम तो इसको सॉल्व करने के लिए ना रीजनिंग मॉडल्स आए हैं. सो व्हाट दे यूजुअली डू द रीजनिंग मॉडल्स कि वो ना रीजन करते हैं. आप उससे कभी भी कुछ क्वेरी करते हो तो पहले वो खुद से ही रीजन करते हैं काफ़ी टाइम तक. उसमें आप रीजनिंग मीडियम लो हाई भी कर सकते हो. एंड वो आज के टाइम में क्लाउड के पास भी है वो सारे मॉडल्स, चैट जीपीटी के पास भी हैं और इवन जेमिनी वगैरह. ये रीजनिंग मॉडल जब से आए ना तो हेलुसिनेशन जीरो तो नहीं हुआ है बट कम काफ़ी हो गया है. अगर आप उसको ट्राई करके देखोगे तो अगर आप अच्छे मॉडल्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप वो वाले टूल्स यूज़ कर रहे हो कि जो रीजनिंग मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं तो यू विल सी द डिफरेंस. आपको डिफरेंस उसमें नजर आएगा. राइट. तो एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? ओके गॉट इट. राइट यार, तो रैग को आप ऐसे समझ के चलिए थोड़ी देर के लिए. जैसे हमारी एक बुक होती है ना, बुक के पहले वाला जो पेज होता है एक इंडेक्स का पेज होता है. आप वहाँ पे जब कुछ इंडेक्स कर देते हो राइट कि आपको कोई भी टॉपिक्स देखना है तो आप उस इंडेक्स पे जाते हो, पेज नंबर देखते हो और वो करते हो. तो इस तरीके से ही रैग काम करता है. रैग बेसिकली क्या करता है, रैग की फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. तो बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बट इवन दो यू आस्क्ड तो आई थॉट कि मैं थोड़ा डीप में बता दूं. तो रैग में बेसिकली क्या होता है कि हर एक एलएलएम की ना एक इंटरनल लैंग्वेज होती है. हम उसको एम्बेडिंग्स बोलते हैं. बेसिकली वो 0 जैसे मशीन की लैंग्वेज होती है ना, 0 1 0 1 0 1 उसी फॉर्म में होती है. एलएलएम को भी एक एम्बेडिंग्स की अगर फॉर्म में हम उसको पहले से ना जितना भी आपके पास नॉलेज बेस अवेलेबल है उसको आप ना एम्बेडिंग्स में ऑलरेडी स्टोर करके एक डीबी में स्टोर कर लेते हो और उसकी इंडेक्सिंग कर देते हो. जैसे हम एक बुक के ऊपर एक इंडेक्स होता है और फिर जब यूजर उसको रियल टाइम में पूछता है तो आप इंडेक्स पे जाके देखते हो कि अच्छा ये किस पोर्शन से रिलेटेड ये इसका क्वेश्चन है और वो वाला वहाँ से कंटेक्स्ट उठा के और मॉडल को दे देते हो. तो इस तरह से रैग बेसिकली वर्क करता है. आई होप यू गॉट द आंसर. गाइस तो फाइनली ना हमारा सेशन कंप्लीट हो गया था और तो उसे क्लिपिंग्स में डाल दूंगा. आई थिंक आपने अब तक देख भी लिए होंगे. और ठीक था यार, मतलब वो एनर्जी नहीं बची थी बट फिर भी मैंने ट्राई तो पूरा किया. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब मज़ा तो आया था उनके आंसर देने में ना. मतलब अच्छा लगा था कि चलो यार, मतलब काफ़ी टेंजिबल क्वेश्चंस पूछ रहे थे. मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ रहे थे. तो अच्छा था वो सेशन, काफ़ी अच्छा था वैसे. मतलब पर और अच्छा हो सकता था अगर सुबह होता ना, तो आई थिंक और अच्छा हो जाता. और अगर बाकी अभी हम जा रहे हैं भाई साहब, अभी कहाँ जा रहे हैं हम? दस्तरखां करके एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं. वहाँ पे ना हमारी एक मीटिंग भी है, उनसे मिलना भी है. और थोड़ा हमने सोचा कि यार हम भी घुमाएंगे, थोड़ा सा कुछ खा पी भी लेंगे. तो ये पीछे ना इसकी गूगल मैप की आवाज़ आ रही होगी तो फैमिलियर लग रहा होगा आपको काफ़ी. चलिए गाइस, तो यही एक अपडेट देनी थी मेरे को. बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से. चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से ना. ओके.